पुराने समय की बात है। एक नगर हुआ करता था जिसका नाम था मायानगरी। उस राज्य के राजा का नाम था राजा कृष्णदेव। राजा बहुत ही बलवान, धनवान और साहसी था। उसकी एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था रूपवती। राजकुमारी रूपवती बहुत ही सुंदर, नेक और गुणवान थी। उसके रूप की चर्चा देश विदेश में भी थी। उस नगर से 10 मील दूर एक गाढ़ जंगल था जिसमें एक दानव रहता था जो बहुत ही डरवाना और बलवान था। उसके पास एक ऐसा चमत्कारी हथियार था। उस हथियार में ऐसी शक्तियां थी जिससे वो किसी भी वस्तु या प्राणी को पक्षी में बदल सकता था। उस दानव ने राजकुमारी रूपवती के बारे में सुना और उससे विवाह करने का सोच लिया। उस दानव ने राजकुमारी को राजमहल से बंदी बनाकर अपने साथ उस जंगल में ले गया। राजा ने बहुत ही प्रयास किए लेकिन फिर भी वह राजकुमारी को न बचा पाए। राजा ने पूरे नगर और उस नगर के आसपास वाले सभी राज्यों में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को उस दानव से छुड़ाकर वापस लाएगा उससे राजकुमारी की शादी तथा इस राज्य का नया राजा बना दिया जाएगा। उसी राज्य के पड़ोसी राज्य के राजा का नाम राजा बाहुबल था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था वीरभद्र। वह बहुत ही सुंदर और पराक्रमी था। वह सभी कलाओं को जानता था और दयावान भी था। उसके पिता ने उसे राजकुमारी को बचाने जाने का आदेश दिया। राजकुमार उसके अश्व पर सवार होकर राजकुमारी को बचाने के लिए चला पड़ा। वह उस जंगल में पहुंच गया जहां पर वह दानव रहता था। वह जंगल मायावी था। उस जंगल में जाने के लिए एक पहेली को सुलझाना पड़ता था। वह पहेली उस जंगल का द्वार पूछता था और जो पहेली को सुलझा पाता नहीं था वो पत्थर का बना देता था। राजकुमार उस जंगल के द्वार पर पहुंच गया और जंगल के अंदर जाने लगा। तभी उस जंगल का दरवाजा बोला, रुको राजकुमार, पहले मेरी इस पहेली का जवाब दो, तभी मैं तुम्हें इस जंगल में जाने दूंगा। और अगर तुम इस पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। राजकुमार बहुत ही विनम्र स्वभाव से बोला, ठीक है पूछो। द्वार बोला, तो सुनो राजकुमार, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है। राजकुमार थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस पहेली का सही जवाब है अंधेरा। जवाब सुन द्वार बोला, सही जवाब राजकुमार, तुमने सही जवाब दिया है। इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, सुनो राजकुमार। तुम उस दानव को तभी हर सकते हो जब तुम उस दानव के हथियार के 2 टुकड़े ना कर दो, क्योंकि उस दानव ने अपने प्राण उसी हथियार में छुपा रखे हैं। जैसे ही तुम उस हथियार के 2 टुकड़े कर दोगे वैसे ही वह दानव मारा जाएगा। इतना बोल द्वार गायब हो गया। इतना सुन राजकुमार जंगल में गया। उसे रास्ते में एक शेर मिला। राजकुमार ने तलवार निकालकर उसे मारना चाहा। तभी वह बिला, रुको राजकुमार, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा सुन राजकुमार ने उसे जाने दिया। आगे राजकुमार उस जंगल में गया। वहां उसे एक तोता मिला। उसने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर आगे जाके राजकुमार को उस दानव की गुफा दिखाई दी जिसमें वह दानव रहता था। राजकुमार ने देखा कि वह दानव अभी सो रहा था। उतने में वह तोता आया। उसने राजकुमार को बताया कि वह हथियार कहाँ पर है। शोर सुनकर दानव जाग गया। वह जागते ही राजकुमार पर हमला कर दिया। राजकुमार ने तलवार निकालकर उसे लड़ाई की, पर राजकुमार उसके समाने कमजोर पड़ रहा था। तभी वह शेर आया। उसने दानव पर अपने पंजे से वार किया। उसके वार से वह हथियार नीचे गिर गया। मौका देखकर राजकुमार ने उस हथियार के 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े होते ही वो दानव मारा गया। उस दानव के मरते ही उसकी आत्मा मुक्त होकर बोली, राजन, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया। मुझे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था और उसी श्राप के चलते मैं दानव बन गया, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम कभी भी किसी भी दानव से पराजित नहीं होगे और तुम्हारे राज्य में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना बोल वह गायब हो गया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर उसके नगर गया। वहां पर उस राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी की शादी उस राजकुमार से करवाकर अपने राज्य का नया राजा बना दिया और राजकुमार और राजकुमारी दोनों शांति से रहने लगे। सारांश, पराक्रम और समझदारी से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।